हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेन सेफ्टी स्टैंडर्ड के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं हैं तो वैसी स्थिति में क्रेन के स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि क्रेन ऑपरेटर को किन परिस्थितियों में काम करना चाहिए और उसे क्या सुरक्षा निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर डस्ट, फ्यूम, हीट, मोल्टेन मेटल और अगर स्मोक्स वाला एरिया है तो वहाँ पे ये सलाह दी जाती है कि वैसे कंडीशन में एक व्यक्ति अकेला काम न करे। ऐसी स्थिति में अकेले व्यक्ति को अगर गैस लग जाने की शिकायत हो जाती है तो वो हेल्पलेस हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर दूसरा व्यक्ति होता है और माना जाए कि वो अगर बेहतर स्थिति में है तो पहला व्यक्ति जिसे गैस लग गई है या किसी प्रकार से वो हेल्दी कंडीशंस में नहीं है तो उसका देखरेख कर सके या उसकी सूचना देकर मदद मांग सके। तो ऐसी स्थिति में दो व्यक्ति का रहना जरूरी है। तो क्रेन ऑपरेटर्स को अक्सर देखा जाता है कि क्रेन अकेले ही चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर क्रेन ऑपरेटर को अकेले ही चलाना है, दो की स्थिति नहीं बनती है या दो क्रेन ऑपरेटर नहीं दिया जाता है एक साथ में, तो नीचे एक रिगर होता है जो उसे दिशा निर्देश देता है कि लोड को किस प्रकार से उठाया जाए, और लोड को उठाने के लिए उसे सुरक्षित करना जरूरी होता है। तो वो सुरक्षित करने का भी काम रिगर ही करता है। तो रिगर हमेशा क्रेन ऑपरेटर के टच में रहता है और इस प्रकार से दो व्यक्तियों वाली स्थिति पूर्ण हो जाती है। तो अगर क्रेन ऑपरेटर को कुछ होता है तो उसकी सूचना या उसकी देख रेख में होता है और उसे पता चल जाता है, क्योंकि वो कांस्टेंट इंटरेक्शन में रिगर के साथ में रहता है। वो वाकी टाकी के जरिए रह सकता है या बातचीत के जरिए रह सकता है। उसके केबिन में ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगा होता है तो उसके विजिबल रेंज में रहता है और उसे देख सकता है कि क्रेन ऑपरेटर किस स्थिति में है, होश में है या उसे कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। तो उसके कांस्टेंट वॉच में रहता है, इसलिए दो लोगों वाली स्थिति इस तरह से पूर्ण मानी जाती है। बहरहाल, अगर क्रेन ऑपरेटर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी शिकायत आ जाती है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है केबिन के अंदर गैस लगने के कारण, या ऐसी स्थिति में उसे गैस डिटेक्टर जरूर रखना चाहिए। जैसे अगर वेसल का ऑपरेशन किया जा रहा है एलडीज में, तो वेसल ऑपरेशन के दौरान सीओ गैस लीकेज की संभावना बनती है। अगर ऐसी स्थिति में उसे सीओ गैस लग गया तो वो बेहोश हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में गैस डिटेक्टर उसके पास होना चाहिए और गैस डिटेक्टर से अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो गैस डिटेक्टर से मेजर कर ले कि सीओ का परसेंटेज कितना है, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। और अगर कुछ नुकसान पहुंच चुका है तो उसके पास में ऑक्सी पैक होना चाहिए या कुछ भी रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट उसके पास होना चाहिए, जिससे कि वो सांस की जो दिक्कत है, गैसियस इन्वायरमेंट की जो दिक्कत है, उसको काउंटर कर सके, उसका सामना कर सके। दूसरी बात होती है कि ऐसे जगह पे उपाय किया जाना चाहिए मैनेजमेंट के तरफ से कि उस केबिन में, क्रेन ऑपरेटर के केबिन में डस्ट, स्मोक या गैस जो है ना पहुंचे, कम पहुंचे या ना के बराबर पहुंचे, ताकि क्रेन ऑपरेटर का जो इन्वायरमेंट है वो स्वास्थ्यप्रद रहे और उसका हेल्थ ज़्यादा इफेक्टेड ना हो। क्योंकि अगर वो लंबे वक्त तक अगर एक्सपोज्ड रह जाएगा खतरनाक गैसों के हायर कंसंट्रेशन में, तो उसके स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसके स्वास्थ्य का ख्याल मैनेजमेंट करे और उसे गैस लगने से बचाए।
धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार का उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद एक बार फिर।